जापिनोर्मध्यभागे च न गंतव्यं द्विजातिभिः तोरण स्तंभयोर मध्ये तोरण आ स्तंभ मझिरे जो माने जापक से माने बसिबे एवं से गोटे गोटे जगार पापिनोर मध्य भागे च न गंतव्य अर्थात तोरण आ स्तंभर मझिरे भोजन करुथिबा दुई व्यक्तिंक मझिरे एवं दुई पापींक मझिरे गंतव्य हुए आपण लक्ष्य करुचंती एई जो तोरणर कथा तेणु दुईटी तोरण मझिरे गति करिबा शास्त्र विधि निषिद्ध बोली कहा जाउछि एवं ध्वजा जो ध्वजा कथा आपण एपटे श्रीमंदिरर ध्वजा नील चक्र पतित पावन बाना एपटे यज्ञ मंडपर ध्वजा आरक्त वर्णर ध्वजा एवं ये उभय आमको महाप्रभुंकर ये एपटे प्रभु अछंती श्रीमंदिर रे एपटे यज्ञ मंडपरे काली ठारू प्रभुंकर विजय हब यज्ञ स्वरूप रे अग्नि स्वरूप रे हवि स्वरूप रे आहुति स्वरूप रे मंत्र स्वरूप रे यजमान स्वरूप रे एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण कर्म जाचक आमर आचार्य स्वरूप रे समिध स्वरूप रे प्रत्येक स्वरूप रे महाप्रभु ही प्रकटित हेबे तेबे ध्वजर कौन देवता ना कुमुदः कुमुदाक्षोथ पुंडरीकोथ वामन शंकुकर्ण सर्वनेत्रयी सुमुख सुप्रतिष्ठित ध्वजानं देवता येते सर्वे पूज्या क्रमेण तु अग्निपुराणर 66 अध्यायर 9 नंबर श्लोक रे इस कथा को प्रमाण दिया जाय कौन कहा जाय ना कुमुद कुमुदाक्ष पुंडरीक वामन शंकुकर्ण सर्वनेत्र सुमुख आउ सुप्रतिष्ठित ये 8 ध्वज देवता एवं ये माने समक्रमशः पूजा होती जेतेबेले ध्वज पूजा हेबे ये ध्वज देवता मानकर मध्य पूजा करा जिवो एवं ध्वजर परिक्रमार फल अछि जेमिति श्रीमंदिर आमे श्रीमंदिर परिक्रमा करूने जे पतित पावन ध्वजार मध्य परिक्रमा करूचे नील चक्रंकर मध्य परिक्रमा करूचे तार कौन फल अछि ताकू मध्य शास्त्रीय धारा रे आमे जानिबा दरकार तेणु परिक्रमार कौन प्रकृत महत्व ता द्वारा स्पष्ट हवा आपण लक्ष्य करूचंती सेई ध्वजा जे ध्वजा यज्ञ मंडपर मूर्ध भाग रे सुशोभित एवं पवनर हिंदोल रे आलोड़ित एवं दोलायमान ध्वजा आपण लक्ष्य करूचंती ध्वजांकु जदि प्रदक्षिण करा जिवो जावन्तस्तन्तवन्तस्य ध्वजस्य बरवर्णिनि तावत् वर्ष सहस्राणि कर्ता स्वर्गे महीयते तावत् पदानि कुरुते ध्वजे प्राणी प्रदक्षिणां तावत् वर्ष सहस्राणि क्रतुर्भोग भुज फलम् अर्थात ध्वजर जेतिकिटी तंतु रहिछि जावत् तन्तस्तत तवस्तस्य जेतेटी जावन्तंतत् जावन्तः तन्तवस्तस्य जावन्तः तन्तवस्तस्य जेतोटी तंतु तार अछंती ध्वजार जावन्तस्तन्तवस्तस्य ध्वजस्य बरवर्णिनि जेतेटा तंतु जेतोटी सूता रहिचंती सेतिकी 1000 वर्ष ध्वज कर्ता जे ध्वजार कर्ता जे जे यज्ञर मंदिरर बा यज्ञर कर्ता से स्वर्ग रे पूजा पाए जदि ध्वजा स्थापन करा जाए एवं ध्वजार प्रदक्षिण हुए सेमती प्राणी जी ध्वजार प्रदक्षिण करती से मध्य कृपा प्राप्त हुंती ध्वजर जेतोटी पग अच्छी ध्वजार पग ताकू प्रदक्षिण करना मात्रे सेतिकी 1000 वर्ष से उत्तम भोग एवं उत्तम फल प्राप्त ही जी ये यज्ञर कर्ता से प्राप्त हेबे तेणु ध्वजार ये हूँ महात्म्य आपण जानती ध्वजा होचंती साक्षात क्रतु क्रतु पुरुषंकर ये होचंती आयुध एवं ये होचंती चिन्ह जेतेबेले ध्वजा विमंडित हुंती से यज्ञ स्थल ही मंदिर रे रूपांतरित हुए एवं से यज्ञ स्थल गोटे मंदिरर रूप नहीं एवं आपण लक्ष्य करंतु जे यज्ञ स्थल रे आमे देखुचे जे महाप्रभु निजे कहिसंती जे अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाह महमौषधम मंत्रोह महमे वाज्य महमग्निरहं हुतम भगवद गीता 9 अध्याय 16 नंबर श्लोक रे स्पष्ट भाव रे उल्लेख करा जायछि जे मु होछि क्रतु मु होछि यज्ञ मु होछि स्वधा मु होछि औषधि मु होछि मंत्र मु होछि आज्य मु होछि अग्नि एवं मु होछि हुत तेणु ए जो हुत सबु जदि मु करी कराउ थाए मुही मो बिना अन्य गति नाही ता अर्थ सर्वस्व कार्यर एकमात्र कर्ता होचंती प्रभु
अनेक समय आमे कहे मु करची ए जो मु कार से मु कार को प्रत्याख्यान करी महाप्रभुंकर ए नील चक्र को देखी पतित पावन पताका तले समस्ते समर्पित हवा पई आमर प्रिय माटीर महाकवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर स्पष्ट भाव में घोषणा करिछन मुकार मातर मोर नुह बोली कहिबाकू नाही बाट दुरु श्री चरणे अर्पण करुछि घेनता विश्व सम्राट हे विश्व सम्राट मोर भितर थिबा तिले मात्र अहंकार मु कार ये जो एक्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ मु अच्छी बोली जो भावना मो पाखे अच्छी मु अच्छी जेतेबेले कि आपण अछंती आपण थिबारु मु अच्छी आउ ममे बांशो जीव लोके जीवभूत सनातन आपणक अंशभूत मु आपण जदि नाहंती ताले मु आउ केमती रहिली तेणु आपणक स्थिति ही मोर स्थिति एई कथा को विचार को नहीं एई मुकार जो अहंकार अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते एई अहंकार विमूढ़ जो माने से माने अति कम रे नील चक्र को देखी महाप्रभु जे जगतर विश्वास एवं जगतर प्रतिभु जे जगन्नायक जे जगतर एकमात्र कर्ता जहांक बिना जगत रे किछि संभव नुहे सृष्टि स्थिति एवं लयर जे एकमात्र कर्ता तांकरी पाखरे जेतेबेले आमे ठिया होचे जे अणौरणीयान महतो महीयान जे अचल महामेरु तांक पाखरे बा आम स्थिति कोन तेणु प्रभुंक निकटरे ठिया हला बेले दुई हाथ को टेकी सदा बेले संपूर्ण समर्पण मुद्रारे पतित पावन प्रति जेतेबेले आमे ढली पड़िबा निजुकु समर्पित करिदबा से बड़दाण्डर धूली रे निजुकु संपूर्ण भाव रे अभिषिक्त करिबा सेतेबेले जाई ए मुकारर परिवर्तन हबो एवं आपण लक्ष्य करंतु दर्शक बंधु एई पतित पावनर हाथ ठरा डाक शुणिकी केमिति पतित माने जी जोठी अछ से पतित माने चली आसुचंती एवं कौन कौन देखिबा पे आसुचंती ना दीटा जिनिस गोटे हला विभु कृपा आमे समस्ते पतित एवं पतित पतितानं पतितोहं त्वमेव पापहारक आपण होचंती एकमात्र पापहारक आमे होचु पतित मानक भितरे पतित तेणु आम पाप को लाघव करिबा ये होची आपणकर कार्य ता द्वारा आमे श्रीक्षेत्र को आसिले पाप लाघव करिबा महाप्रभुंकर कृपा द्वारा ये हला एक द्वितीय सुराळयेबा नगरे बनेबा कुत्रापि नैवोत्सवये सदृष्ट एभलिया पुरी कोठी देखिच एभलिया क्षेत्र कोठी अछि जोठी सबुबेले उत्सव सबुबेले नित्य नूतनता सबुबेले नवीनता सेई नवीनता आज आमे प्रत्यक्ष भाव में दर्शन करुचे जे सबुठारे रूपांतरीकरणर एक नवजुग नवीन जुग एवं एक नवीन प्रतिभात स्वरूपर गोटे प्रतिभात गोटे व्याप्ति आमे लक्ष्य करुचे प्रत्येक स्तर रे नवीनत्व महाप्रभु होचंती नवीन मेघ सुंदर महाप्रभु होचंती नव मेघ भली जेते तांकु देखिबे आजी देखिचंती काली के आउ थरे देखंतु को दिन प्रभुंकर मुह कण पुरुणा लागे सबु बेले नुआ नित्य नूतन प्रभु महाप्रभुंकर स्वरूप को वर्णना कला बेले जे एते सुंदर जे से सौंदर्य पाई उपमा दवा पाई कहा पाखरे किछि उपमार साधन नाही उपमा माने अपमान लभंती जहांक संगरे तुलना कले उपमा माने अपमानित हुवंती सेई प्रभु को देखिबा पाई केबे हेले मनरे क्लानी आसे नहीं केबे श्रांति आसे नहीं केबे क्रांति आसे नहीं जेते दौड़िले मध्य जेते व्यवस्था भितरे आमे गति कले मध्य प्रभुंक पाखरे पहुंची गला परे क्लेशः फले नहीं पुनर्नवतांग विदत्ते कुमार संभव मतरे क्लेशटा कष्टटा आउ थरे पुणी फल मिलगला परे से पूरा पूरी लिभि जाए आउ थरे सतेज हो जाए शरीर सेइथिपाई कहिले कुमार संभव कार कालिदास क्लेशः फले नहीं पुनर्नवतांग विदत्ति कहले सेई क्लेश को देखी जो क्लेश भक्त समुदाय पाउथिले भगवान कृपा हैला ना मो भक्तर क्लेश को मु दूर करिवि से अक्लेश केशव से अक्लेश केशव निजे चिंता कले मु जदि अक्लेश केशव मो भक्त मानकर मध्य क्लेश को दूरीकरण करिवा पाई व्यवस्था करिवा पाई प्रेरणा देले एवं महाप्रभुंकर प्रच्छन्न प्रेरणा कृपा आज फलप्रसू होइछि
ଏବଂ ଏଇ ଫଳପ୍ରସୂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାରହ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଯୋଉଠି କାଲି କୋଳାହଳ, ଯୋଉଠି କାଲି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ, ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବେ, ଗୋ ପୂଜା, ତୋରଣ ପୂଜା, ଧ୍ୱଜ ପୂଜା, ଶାଳା ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସବୁ କଳସ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇଏ ସବୁ ଚାଲିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯୋଉ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାସ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ନବଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ। ଇଏ ଚାରି ମଣ୍ଡଳ ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଏକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍କା ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି।